Welcome to the show, guys. Thank you, Megha. So, Grand Masti. नाम में ही इतनी मस्ती है तो फिल्म में कितनी मस्ती होगी? Please tell us more about it. नाम तो कुछ भी नहीं है, जो मस्ती फिल्म में है। इस फिल्म में बहुत ज़्यादा मस्ती है और मस्ती के 9 साल बाद आ रही है तो जाहिर है कि कुछ ज़्यादा है, इसीलिए और जो भी है हम लोग को प्रोमो में दिखा दिया है और जैसे विवेक ने कहा कि जो प्रोमो में दिखाया है दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, सो मस्ती जो है वो वाइन की तरह होती है, जितनी उम्र बढ़े और मस्ती बढ़ते जाती है। क्या बात है। Well, that brings me to ask कि इतना टाइम क्यों लगा फिल्म बनने में? I mean, it last released in 2004 मस्ती, तो ग्रैंड मस्ती को इतना टाइम क्यों लगा क्या है, रिलीज होने में? पहला स्क्रिप्ट सुन के मैं डर गया था, फिर दूसरी स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी, फिर वो सुन के रितेश डर गया, फिर तीसरी में आफ्ताब ने हम तीनों को पकड़ा, दोनों को पकड़ा और बोला बैठो, सुनो और करो। So it took time. I mean, we were all not sure, doing different things in our lives. Right. But eventually, when we heard this script of Grand Masti, डरते डरते हमने हाँ कर दी और फिल्म बना दी। आई थिंक एवरी फिल्म हैज़ इज ओन टाइम, कि हर फिल्म का एक समय होता है जब वो बनती है और आई गेस इसके पहले सब लोग बिजी थे, अब सबके डेट्स हाथ में आ गए, सब्जेक्ट सबको अच्छा लगा, सो एवरीथिंग आई थिंक केम टुगेदर फॉर दिस फिल्म। और फिल्म का नाम किसने सोचा? ग्रैंड मस्ती? आई थिंक द डायरेक्टर। Yeah. You guys had nothing to do with it? नो बिकॉज सी क्या होता है कि ये तो हर बार सीक्वल का जो नाम होता है, जैसे मैंने एक फिल्म की थी हाउसफुल एंड पार्ट 2 वाज हाउसफुल 2। Yeah. क्या कूल का क्या सुपर कूल था, धमाल का डबल धमाल था। Yeah. सो उसी तरह इंदु जी डिडंट वांट मस्ती 2, ही वांटेड अनदर नेम, सो ही थॉट ग्रैंड मस्ती वुड बी एप्ट फॉर And दिस what फिल्म। better than that? What an impact! या आई होप सो। Everybody goes, what? Why did you say that? Why not? I mean, come on. या रियली व्हाई? We don't understand. रहने दो, बाद में नहीं, हम बहुत इनोसेंट हैं, हमको नहीं वैसे पता भी है बीप हो ये। जाएगा, क्या फर्क नहीं समझ में आ रहा है। Beep So, of Bollywood. both of you have not changed at all. In fact, even Aftab, I just saw him a while back, and none of you have changed. So, what's different in this film? I mean, how are your looks different, or क्या different होने वाला है इस film? आई थिंक हमारी सिचुएशन अलग है, लुक से ज़्यादा किस सिचुएशन में ये लोग फंसते हैं वो सिचुएशंस अलग है, और इनके घर की सिचुएशंस भी जो पहले पार्ट से वो अलग है। बीबिया है, एक्चुअली 3 कैरेक्टर्स है, बट इट्स अ न्यू लाइफ, इट्स नॉट द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम ओल्ड लाइफ। Right. एंड हाउ फ्रस्ट्रेटेड दीज हस्बैंड्स आर, और किस तरह ये लोग एक कॉलेज यूनियन में जाते हैं और वहाँ उनको मौका मिलता है टू डू ग्रैंडर मस्ती, और किस तरह वो उसकी खोज में जाते हुए फंस जाते हैं। Okay. So थोड़ी सी अलग है बस. It's not exactly a sequel where you have the entire same star cast and stuff Masti like was a that. comedy film. Grand Masti is an action. Oh, it's more of action? A lot of action in the film. Well, Okay, so that's what's going on right Yeah. now. I just thought that it's going to be a mix of action and comedy and all It of is. that. It is. It's Okay. it's a I'm lot not of going action. to buy anything you guys And say in the middle from of now the on. action, there's a lot of comedy. Well, फिल्म को A सर्टिफिकेट मिला है, जी। तो कितना डिफिकल्ट था फिल्म को पास कराने के लिए, सिंस यू नो इट्स एन अडल्ट कॉमेडी हम फिल्म? लोग ने लड्डू बांटे जब ये सर्टिफिकेट मिला। कि एक सर्टिफिकेट तो मिला। But did it take a very long time for this to happen? No, we went straight for A certificate. We didn't go for UA, क्योंकि हमें पता था कि हम किन ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, और 18 से ऊपर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ज़्यादातर फिल्में रिपीट में देखता है, Right. और ये उसी वर्ग को हम केटर कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स टारगेटेड टुवर्ड्स देम, एंड सारा ह्यूमर भी इज टारगेटेड टुवर्ड्स देम, सो it wasn't difficult because it's mostly visual. There are no abusive words, but there are all misunderstood words and situations, so that's what makes it funny. There's no blood and gore and seriousness in terms of that. It's all with a big pinch of salt. It's a sack of salt actually. Right. A lot of humor, like you would, not that similar, but like an American Pie or a Hangover. Right. You know, that kind of space. लेकिन इंडिया में A सर्टिफिकेट मिलने से सैटेलाइट रेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं. जी जी. एंड फैमिली भी एक साथ फिल्म देखने नहीं आती है a lot of times. True. So do you think that kind of affects your box office collection? I think it does, but then it also depends on what kind of film you're making. जैसे हमने जब ग्रैंड मस्ती बनाई, तो we were very conscious of the fact कि ये इस वर्ग के लिए है, ये इस एज ग्रुप के लिए, इस ब्रैकेट के लिए, एंड knowing that ठीक है 18 के नीचे there's a large section of youngsters, kids,
family audiences. This is not that kind of film. So we also made the film in a very smart budget. Right. So the film's budget was dictated by the fact कि हम क्या बना रहे हैं. अगर हम 100 करोड़ की पिक्चर बनाते, and that was an A certificate kind of film, then that would be, a difficult task. Right, right. So it was very smartly calculated, and today, like Ritesh said earlier, above 18, between the age group of 18 and 35, 40, there's a really regular cine-going audience. Right. And they don't have to take permission from their mummy or daddy to see the film. They have their own expendable income to buy a ticket, go and see the film. So if they like it, they'll see it again and again. Right. So Ritesh, would you also say that it's a blessing in disguise क्योंकि शायद curiosity बहुत होता है लोगों में to watch It all depends on a promo. Curiosity ऐसा नहीं होता कि हर एडल्ट फिल्म नहीं चलती और ऐसा नहीं है कि कोई एडल्ट फिल्म इससे पहले चली नहीं है. और जैसे विवेक ने कहा कि अगर आपका बजट करेक्ट हो और अगर सही तरीके से आपने फिल्म बनाई हो, then there is a huge market for this genre. Right. And I always say that we haven't yet tapped it correctly. But as long as you're not offending anyone and it's just in plain humor, Right. and if that humor is enjoyed by the audience, they would love to watch. Like I've watched Hangover thrice. Right. Or American Pie 3-4 times. Why? Because I enjoyed it. I didn't feel offended by the humor. So having said of Hangover, do you think कि हम लोग यहाँ पर भी इस तरह का franchise बना सकते हैं? Hangover actually for European sensibilities और Western sensibility के लिए ठीक है. पर Indian sensibility में अगर it just depends. शायद अब अगर Hangover जैसी फिल्म बने तो बहुत ज़्यादा होगी. Right. पर who knows in next 5-10 years जनरेशन चेंज हो जाती है, इतने सारे इन्फ्लुएंसेस आप पर आते हैं, बी इट इंटरनेट और टेलीविजन, एंड द वेस्ट एंड कल्चरली वी आर ऑलमोस्ट बिकमिंग वन, लाइक वन वर्ल्ड. और ऐसा ज़माना भी आएगा जब लैंग्वेज वोंट बी बैरियर्स. अभी भी हॉलीवुड की फिल्में यहाँ पर हिंदी फिल्मों से ज़्यादा धंधा करती है. Yeah. Hangover in fact हिंदी में भी चली. Hangover ran in regional languages also. और इनफैक्ट इंडियन सिनेमा आज thanks to Shah Rukh Khan and because he's the one who's actually taking films in a lot of newer countries and newer territories. Absolutely. And establishing it there for others to follow. Correct. So I think it's like one world. Eventually we might come to that space where it's all okay. Right. But at this point, I think Grand Masti is walking that fine line. It's not as mad and wild in a Western context as a Hangover would be. And it's perfectly adapted. हमारी जो sensibilities हैं हमारी लेवल की वाइल्डनेस के लिए ठीक है, क्योंकि हैंगओवर जितना अगर हम लोग उतना ज़्यादा हैंग करेंगे तो हमारा तो सब ओवर हो जाएगा. Okay. And talking about censor, are you guys, do you think that India में censor board is, are they justified or do you think they're too restricted? I think personal view, censor board होना चाहिए. पर उसके पैनल में कौन होने चाहिए, दिस शुड बी डिसाइडेड. क्योंकि क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि ब्रॉडली आप एक फॉर्मेट बनाते हो कि ये रूल्स है और इसको फॉलो करना चाहिए. वी नीड अ सेंसर बोर्ड दैट ग्रोज विद जनरेशन एंड विद टाइम. वी नीड अ लॉजिकल सेंसर बोर्ड हु सजेस्ट कि नहीं यार ये ज़्यादा होता है, ये अब नहीं दिखाएंगे, विच इज़ करेक्ट. वन शुड अबाइड बाय दैट बिकॉज देयर नीड्स टू बी सेंसर्ड स्टफ आउट देयर फॉर पीपल टू वॉच. And which is correct. But we shouldn't be regressive. Correct. Is my point. I think we need a censor board, but who are upgraded and updated with today's day and time. कि आज की generation क्या है, क्योंकि 20 साल पहले जो 25 साल का लड़का जानता था आज 16 साल के लड़के जानते हैं. Right. So I think शादी के लिए एक उम्र होती है 18, which is fine. पर शायद दूसरी चीज़ें समझने के लिए tomorrow, God knows, you might be a 16-year-old adult allowed to watch movies instead of it'll be PG-16. Yeah. Because I don't see a difference between 16 and 18 today. Yeah. Earlier there used to be an age limit of 21 to get married. Yeah. Now it's become 18. No, in our generation. Correct. So I feel that physically, what एक अगर बॉडी ग्रो होती है, फिजिकल कैपेसिटी कैपेबिलिटी, वो बात अलग होती है. ठीक है, 18 से मेंटल ग्रोथ अलग है, वो अलग होता है. लेकिन मेंटली जो आपका नॉलेज है, ग्रास्प करते हो, और जो आज जो बच्चे ट्रेन होके आ रहे हैं, ऑल किड्स आर यूजिंग आईपैड्स, टेक्नोलॉजी, दे नो लॉट मेनी थिंग्स देन व्हाट वी यूज्ड टू नो एट दैट एज. सो आई थिंक विथ growing period of time, I think the age group can come to 16 to watch movies, because
mentally they are just the same. It's just because it's a format कि नहीं 18 के ऊपर ही जाना है और पिछले मुझे लगता है 50 सालों से एक ही उम्र है. Correct. तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए. Right. And what's your take on that? My take is that I love the current censor board. You do, okay. Yeah, because they allowed us to release Grand Masti with an A certificate. So, I love So it. that's that. No, on a serious note, I think censorship, like Ritesh said it so well, needs to be more like a guideline. Right. सर्टिफिकेशन इज अ गाइडलाइन कि भाई ये एडल्ट है तो ये सिर्फ इस उम्र के लोग जाके देख सकते हैं. यूए है तो ठीक है, यू शुड बी अकम्पनीड बाय समबडी हु इज एडल्ट. और इन चिल्ड्रंस फिल्म है क्या है, सो इट्स बेसिकली मोर ऑफ अ गाइडलाइन. And generally, when you're talking about people who are above 18, if they're old enough to vote and decide the future of the country, I'm sure they can decide what they can see in a film and what they can't see in a film. Absolutely. I think I think it should be less regressive, and part of that is to look at it more as a guideline than as a framework of laws and rules. Right. And Ritesh, you have become a very successful Marathi producer now. So how did that happen? A film just came my way, and I'm glad that I produced it. And I was happy that the way it was received by people and critics, it did very well in that space in Marathi. And I'm really enjoying this phase of producing. So I'm actually acting and producing another Marathi film which will be out this January called Leh Bhari, directed by Nishikant Kamat. Nice. Okay. And another production is going on floor. That too is Marathi. So next year I'll have 2 Marathi productions out. But Any hopefully plans of Hindi? yes. Working on a couple of scripts. So if something clicks, then I would like to produce a Hindi film too. Great. And What what's an your incredible future? first film Yeah, you he saw made. that. Yeah, he made Palak Palak. And I remember my wife and I called him and I said, "Yeah, Priyanka doesn't understand Marathi." He said, "No, bring her." And luckily it was subtitled, but we didn't need to read the subtitles. It was such So a well beautifully done narrated. film, and the emotional nuances were so brilliant. And I remember I felt, when it's your own buddy, अपना दोस्त कर रहा है ऐसा कुछ, कोई और कर रहा है तो okay, you feel nice, but अपना दोस्त कर रहा है, you feel a sense of pride. Right. So I remember standing up as soon as the film got over, started clapping, and then when his name came on the screen, every right. time I was whistling, and I really enjoyed that. It was a nice experience to see my buddy doing so well. Yeah. Great. So what are your future plans like? My future plans are to work in the films that Ritesh produces. इसीलिए तो इतनी तारीफ कर रहा हूँ पिछले 5 मिनट से. So you're open to regional films as well then? Yeah, I don't know. I mean, I haven't done regional films as such, except But in for fact, bilingual Vivek film. himself had supported a film that went and got the International Film Award. Correct, yeah. So he's been involved in production also. Okay, well, before we sign off, I really have to bring this up क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं नहीं बोलूँ, but इस फिल्म में आप लोगों की जो यूनिवर्सिटी है, जी. उसका नाम है श्री लालचंद यूनिवर्सिटी ऑफ लालचंद, टेक्नोलॉजी एंड yeah. साइंस, Yeah. जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है आप yeah. बोलेंगी. Yeah, it will get beeped, but Say it's sluts. How? I love the expression on your I face have when you no say idea. it. Why? I don't know. मतलब are all of you portraying that or क्या No, मतलब? no, नहीं. See, लालचंद तो लालचंद जी है. हाँ, और उनकी यूनिवर्सिटी है ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस. So let's not go in the acronym. Broadly जो बड़ा नाम होता है, उसी को So we'll देखकर. just keep it to that. Yeah. Can't wait to watch the film. Thank you Thank so you. much for being with us. Thank you, Megha. Thank you so much.